दोस्तों मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल हम जो है कक्षा 9th का जो है चैप्टर नंबर 3.1 जो है कर रहे हैं। उसमें से हमारा 10वां सवाल बचा 11 नंबर सवाल बचा था। दिखाइए कि 0.33 बराबर 0.3 पे बार की P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है, तो इनको जो है हमको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या है, 0.3 पे बार लगा है। इनको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 0.33 ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक, अब इनके मान लेते हैं x। ठीक है, माना संख्या इतने बराबर x, तो x बराबर हमारा क्या होगा 0.33 ऐसे बढ़ते चले जाएं। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, केवल एक संख्या रिपीट हो रही है। तो इनमें कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो 10 से गुणा करते हैं कितना आएगा, 10x बराबर 3.33 ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। समीकरण 2 है। ठीक है, फिर समीकरण 2 क्या, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 0.3। समीकरण 10x 3.33 ये इनफाइनाइट समीकरण 2 है। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है ये वाला, तो x बराबर 0.33 ये इनफाइनाइट। ये माइनस करेंगे, घटाने ना, घटाना इनको। अब ये 10x माइनस x कितना आएगा, 9x बराबर यहाँ पर कितना आएंगे, ये जो है 3 ये कितना होगा, 0 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 1 से 0 जाए कितना आएगा 3। x बराबर 3/9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, x बराबर कितना आएगा 1/3। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये जो हुए P/Q के रूप में हो गए, हो ना, बराबर 1/3। ये जो हमारे P/Q के रूप में हो गए, क्या बोल लिख सकते हैं, हाँ यह P/Q के रूप में हैं। और ये 1 और 3 पूर्णांक हैं कि नहीं हैं, पूर्णांक हैं, तो बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल हमारा है 12 है। दिखाइए कि 1.2727 ... ये जो है 1.27 पे बार है को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था हमारा 1.2727 ऐसा आते चले जा रहे थे अनंत तक। ठीक है, अब इनको माना संख्या x बराबर ये। ठीक है, तो x बराबर ये क्या है, समीकरण 1 हो गया हमारा। ठीक, समीकरण 1 हुआ। अब इनमें जो है 2 अंक रिपीट हो रहा है ना, 2 अंक रिपीट हो रहा है, तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 100x। ठीक, 100x बराबर 1.2727। ठीक है, 100x। अब यहाँ पर इनमें जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर दशमलव हट करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 127.2727। ठीक है, यह समीकरण हमारा कितना हुआ, 2 हुआ। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो 100x बराबर 127.27 ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 क्या है, x बराबर कितना है 1.2727। ठीक, ये 1 तक जाएंगे। ठीक है, तब ये इनको घटाएंगे। ठीक, ये हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। अब यहाँ पर कितना है, 7 है, 7 में से 1 जाए कितना आएगा 6। यहाँ पर 2 बचा 2, फिर 1 है बराबर 100x में से x जाए कितना 99x बराबर x बराबर क्या 126/99। कितने से कटेंगे, 3 से कटेंगे, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 3 से 4 2 6, तो 3 से कटेंगे, तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3,
3 एकम 3, 3 चौका 12, ठीक है। 14 बटे क्या है 11 आ गए, यही हमारा आंसर होगा। ये जो है P बटे Q के रूप में है कि नहीं है, P बटे Q के रूप में है। और यहाँ पर ये 14 और 11 पूर्णांक भी है, ठीक है, तो यह प्रदर्शित हो गया। ठीक, ये अगला सवाल है 12 नंबर। दिखाइए कि 0.235 को 0.235 पे बार लगा, 35 पे बार लगा को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। तो इनमें जो देखिए क्या है 0.235 है, 35 पे बार लगा है, तो माना संख्या x बराबर 0.235, ये 3-5 हैं, 3-5 ये जो है इसे बढ़ते जाएंगे, कितना 3-5 फिर 3-5, ये इनफाइनाइट अनंत तक जाएंगे। ठीक है, अब इनमें जो है क्या अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, लेकिन एक अंक को यहाँ पर छोड़ रहे हैं, क्या 2 को छोड़ रहे हैं। तब इनमें जो है जो रिपीट नहीं हो रहा है उनको सबसे पहले हम जो है बाहर लेंगे। ठीक है, बाहर लेते हैं तो कितने से गुणा कराएंगे, एक अंक को बाहर लेना है, कितने से गुणा 10 से, 10 से गुणा तो कितना 10x बराबर यहाँ पर कितना 2 बाहर आ जाएगा। नहीं, पहले लिखेंगे कि समीकरण, ये हमारा समीकरण 1 होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 10x बराबर 2.35, ये बढ़ते चलेंगे, समीकरण कितना 2। ठीक है, अब जो रिपीट हो रहे हैं उनको बाहर लेना है। ठीक है, 3-5 को अब इस समीकरण में कितने से गुणा करेंगे, जो जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उनको हमेशा बाहर लेना है साथ में। ठीक है, तो कितने से गुणा करेंगे 100 से, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, 2 हमारा यही है ना, 2 में कितने से 100 से गुणा करने पर, यहाँ पर 10 पहले से है तो 100 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 1000 x बराबर यहाँ पर कितना 235.35, ये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इनको मान लीजिए समीकरण 3। अब जो इसके बाद से जो तुरंत बाद का समीकरण होगा उसको उसमें से घटाएंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, 2 को घटाते हैं, समीकरण कितना 1000 x बराबर 235.35, ये कितना है समीकरण हमारा 3 है, और समीकरण 2 कितना है 10x बराबर कितना है 2.35, ये इनफाइनाइट समीकरण 1, ये घटाएंगे। ठीक, अब ये जो है इनमें से ये घटेंगे। ठीक है, ये कितना आएंगे 0 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दशमलव लगेगा, अब 5 में से 2 जाए कितना आएगा 3, फिर यहाँ पर 3 है फिर 2 है बराबर, अब यहाँ पर 1000 में से 10 जाएगा कितना आएगा 990 x बराबर 233, यहाँ पर क्या आया 990 x बराबर 233 आया। ठीक है, अब x बराबर 233 बटा 990 कितने से कटेगा, 3 से कटेंगे, नहीं कटेंगे, 3 3 6 2 8 नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यही हमारा जो है मान हो जाएगा 233 बटा 900। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है 14 है, दिखाइए कि 0.47 को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक हैं, तो अब इनको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0.47, ठीक है, ये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या माना समीकरण, माना संख्या बराबर, ठीक है, माना संख्या 0.47 बराबर x, ठीक है, बराबर x, तो फिर यहाँ पर x बराबर क्या होगा 0.47। ठीक है, ये समीकरण क्या हुआ हमारा 1 हुआ। ठीक है, समीकरण 1 हुआ। अब लिखेंगे क्या, यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं,
कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर हमारा कितना अंक रिपीट हो रहा है, 2 अंक रिपीट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण एक में कितने से गुणा, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 100 से गुणा करने पर, ठीक है, कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 100x, इसमें जब 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 100x बराबर यहाँ पर कितना 47 भाई इसमें जब 100 से गुणा करेंगे तो दो अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा तो फिर 4 7 ऐसे बढ़ते चलेंगे। समीकरण कितना हुआ हमारा 2 हुआ, समीकरण 2। अब उसके बाद जो है फिर क्या करना है कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो 2 क्या है 100x बराबर 47.4747, ये समीकरण कितना 2 है, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.4747, ठीक है, ये बढ़ते चले जाएंगे, कितना है 4 7 है। अब माइनस ये हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा, ये दशमलव वाला पूरा, ठीक है, यहाँ पर 0 है तो 47 उतर जाएगा, 47 बराबर कितना 100x, ठीक है। तो x बराबर कितना 47/100, नहीं 100 नहीं, यहाँ पर 100 में से x जाए कितना आएगा 99x, ठीक है, 99x। तो x बराबर हमारा क्या होगा, x बराबर होगा 99, तो x बराबर पूरा क्या होगा 47/99। ये जो है अब p/q के रूप में है कि नहीं है, p/q के रूप में है, जहाँ p और q पूर्णांक भी है, 47 और 49 पूर्णांक, 99 पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है 14 नंबर, ख़त्म हुआ। ये 15 नंबर सवाल है कि √2 और √3 के बीच की 2 अपरिमेय संख्या बताइए, ठीक है। अपरिमेय संख्या बताने के लिए कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। √2 और √3 ये जो है क्या हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इनका मान कितना बताया था हमने, जो है √2 बराबर लिख सकते हैं, मान नहीं वैसे जो है 3 अंक तक लिख सकते हैं, कितना लिखते हैं 1.414, इसकी जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये जो है मानी गई है कि √2 बराबर 1.414 और √3 बराबर कितना होगा, √3 बराबर होगा 1.732, ठीक है। ये जो है √3 बराबर होता है 1.732। उसके बाद ये जो है संख्या मानी गई है, ऐसा जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच की संख्या हमको बतानी है, तो क्या हमारा √3 और √2 के बीच की संख्या बतानी है, तो कितना लिखेंगे 1.732 है, ये बराबर √3 है, ठीक है, और 1.414 बराबर कितना है √2 है, ठीक है। ये √3 और √2 है। अब देखिए इनके बीच यदि हम यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर 7 है, यदि हम इतना लिख दें 1.5, इससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा, और यहाँ पर कितना 7 है 1.500050, ऐसा तो बढ़ा सकते हैं ना, ये हमारी पहली संख्या हुई, ठीक है। ये जो है समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो है 4 है और यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, ये तो √3 से तो छोटी हुई, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर यदि हम 5 लिख दें तो इनके ही बीच की ये परिमेय संख्या आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। यदि नहीं समझ में आ रहा तो देखिए कैसे होता है कि जैसे यहाँ पर 4 है, ठीक है, और यहाँ पर 7 है, ठीक। तो यदि हम यहाँ पर 5 लिख दें तो 4 से हल्की सी बड़ी होगी कि नहीं होगी, होगी ना, 4 से हल्की सी बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर जब 7 है तो इससे तो छोटी होगी ये वाली संख्या, ठीक है। तो इनके बीच की हुई कि नहीं हुई, बीच की संख्या हुई, ये हमारी क्या होगी पहली संख्या होगी। और दूसरी संख्या क्या होगी, अब यहाँ पर यदि हम 1.6 लिख दें तो यहाँ पर ये जो है 7 है, यहाँ पर 4 है तो 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 5 नहीं, यहाँ पर 6 लिख दो, फिर 0 1 6 0 2 3, कुछ भी बढ़ा सकते, ये हमारी क्या होगी दूसरी संख्या, ठीक है। इनके बीच की बहुत संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है। हमने जो है ये 2 संख्याएं बता दिया, यही 2 संख्याएं इनके बीच की होंगी, ठीक है। फिर
इसी के साथ ये जो है हमारा चैप्टर 1.3 हुआ ख़त्म। उसके बाद हम जो है अगले वीडियो में आप लोगों को जो है संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण बताएंगे, और उसके बाद जो है तुरंत बाद हम जो वास्तविक संख्याओं की संक्रियाओं पर आएंगे, ठीक है, उनमें फिर सवाल हल करेंगे, ठीक है। इतना फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।